कि राम धुनी गा रहा है आज सारा देश जी, राम धुनी गा रहा है आज सारा देश जी। आज राजा राम जी का है गृह प्रवेश जी, मंदिर निर्माण राम सेतु जैसा काम जी। हर एक ईंट पे लिखा है राम नाम जी। विश्वकर्मा शिल्पियों ने कलाएं बिखेर दी, पत्थरों पे राम जी की लीलाएं। विरोधियों को मैं जवाब देना चाहता हूं और उनको ये बताना चाहता हूं कि आप मेरी दृष्टि से देखिए, राम जी आपको सर्वत्र और सर्वव्याप्त नजर आएंगे। आप पंचभूतों का यह शरीर पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश, इसमें भी राम का दर्शन करिए कि पृथ्वी में पवित्र गंध रूप में है राम जी, पृथ्वी में अवस्थित है गंध रूप राम जी। जल में है विद्यमान रस रूप राम जी, अग्नि में प्रचंड तेज रूप में है राम जी, वायु के प्रबल वेग रूप में। सीता की प्रतीक्षाया को राम की माया समझ, मायावी हरण कर ले उड़ा आकाश है। राजा दशरथ मित्र वृद्ध जटायु ने सुनी, सीता की पुकार रावण का अट्टहास है। जा भिड़े जटायु निहत्थे मायावी रावण से, पंजों से घायल किया फेंकी चंद्रहास है। बोले माया की छाया को काल की छाया समझ, राम जी की माया प्यारे राम जी के पास है। तो जटायु जी विद्वान भी थे। रावण को कहा, बोले रावण तू जिस सीता को ले जा रहा है ये राम जी की माया नहीं है, ये तो काल की छाया है जो तेरा पीछा करके जा रही है, तेरे साथ जा रही है। नमस्कार, मैं हूं पप्पू कुमार और आप लोग देख रहे हैं नेशनल मीडिया दस्तक। अभी हम उपस्थित हैं, आप लोग देख रहे हैं प्रभु श्री राम जी की नगरी में। आपको बता दें, राम मंदिर को लेकर जो है यहाँ पर बहुत सा भक्त आए हुए हैं प्रभु श्री राम जी को दर्शन करने के लिए। और हमारे समक्ष में आप लोग देख रहे हैं कवि उमेश उत्साही जी जो है कहाँ से है? जयपुर से हैं। कवि उमेश उत्साही जो है जयपुर से हैं और काफ़ी जो है इनकी जो है आजकल जो है वीडियो जो है काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल चल रही है। तो आइए इनसे जानते हैं और इनसे जो है राम भजन है और राम कथा भी लिखे हुए हैं, बहुत सा जो है इन्होंने रचना किए हैं, रचना कवि हैं। तो आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कवि उमेश उत्साही जयपुर से आप सबको श्री राम निवेदन करता हूँ। अच्छा, आज जो है आप प्रभु श्री राम जी के नगरी में, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नगरी में आए हैं, क्या कहिएगा? हम अपने भाव कविता में ही व्यक्त करते हैं जी कि राम धुनी गा रहा है आज सारा देश जी, राम धुनी गा रहा है आज सारा देश जी। आज राजा राम जी का है गृह प्रवेश जी, मंदिर निर्माण राम सेतु जैसा काम जी। हर एक ईंट पे लिखा है राम नाम जी। विश्वकर्मा शिल्पियों ने कलाएं बिखेर दी, पत्थरों पे राम जी की लीलाएं उकेर दी, पत्थरों पे राम जी की लीलाएं उकेर दी। राम लला बालक का अद्भुत स्वरूप है, अगुण अरूप ब्रह्म सगुण स्वरूप है। घट घट वासी अज अविनाशी राम जी, हो गए अयोध्या वासी वनवासी राम जी। तो राम जी हमारे राजा जानकी महारानी है, अयोध्या जी देश की सनातन राजधानी है, अयोध्या जी देश की सनातन राजधानी है। और जो राम के सर्वव्यापी राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले लोग हैं, मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ। सनातन विरोधियों को मैं जवाब देना चाहता हूँ और उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप मेरी दृष्टि से देखिए, राम जी आपको सर्वत्र और सर्वव्याप्त नजर आएंगे। आप पंचभूतों का यह शरीर पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश, इसमें भी राम का दर्शन करिए कि पृथ्वी में पवित्र गंध रूप में है राम जी, पृथ्वी में अवस्थित है गंध रूप राम जी। जल में है विद्यमान रस रूप राम जी, अग्नि में प्रचंड तेज रूप में है राम जी, वायु के प्रबल वेग रूप में है राम जी। शब्दादि तन्मात्रा अनंत व्योम राम जी, वेद का प्रणव बीज मंत्र ओम राम जी। आदि में भी राम जी, अनादि में भी राम जी, ब्रह्मा और शंकर की समाधि में भी राम जी। प्रभव में राम जी है, प्रलय में राम जी, हर देश काल और समय में राम जी। अंत में भी राम जी, अनंत में भी राम जी, संत में भी राम जी, असंत में भी राम जी। इसमें भी राम जी तो उसमें भी राम जी, मुझ में भी राम जी तो तुझ में भी राम जी। तो तेरी मेरी छोड़ हो जा भक्त सच्चा राम का, मैं भी बच्चा राम का हूँ तू भी बच्चा राम का, मैं भी बच्चा राम का हूँ तू भी बच्चा राम का। राम को क्यों जन्म लेना पड़ता है धरती पर? परमात्मा
क्यों धरती पर अवतार लेकर आता है, इसका मैंने 4 पंक्तियां लिखी है जी 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 कि राम जी के आने का तो कारण विचित्र है, राम जी के आने का तो कारण विचित्र है, हर जाति संप्रदाय राम जी का मित्र है। कि राम जी के आने का तो कारण विचित्र है, साधुओं के त्राण हेतु रचित चरित्र है, प्रबल प्रताप तेज राम का प्रचंड है, पापियों को दंड देता राम का कोदंड है, पापियों को दंड देता राम का कोदंड है, धर्म स्थापना के लिए आते मेरे राम जी, भक्तों को दिया वचन निभाते मेरे राम जी, भक्तों को दिया वचन निभाते मेरे राम जी। तो साधु संत विप्र धेनु धरती जब पुकारती, राम जी धरा पे आते धन्य होती भारती, राम जी धरा पे आते धन्य होती भारती। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक और सवाल है आपसे। आज यहाँ पर जो 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा का दिन रखा गया है, प्रभु श्री राम जी आ रहे हैं जी। सनातन धर्म के लोग भी जितने भी हैं कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम जी आ रहे हैं, लेकिन सनातन धर्म के जो प्रतिद्वंदी हैं जो कह रहे हैं कि राम जी तो पहले से थे, ये राजनीति हो रही है, भाजपा की जो सरकार है इस पर राजनीति कर रही है, इस पर क्या कहिएगा? ऐसा कहने वाले लोग जी जो 500 सालों से जो ये संघर्ष चला रहा है, जी उस संघर्ष पर आघात करने वाली टिप्पणी है। जी ये जन भावनाओं के अनुकूल उनकी भावना नहीं है। जी वो लोग जो ऐसा कह रहे हैं जी वे उन बलिदान हुए कार सेवकों के बलिदान को व्यर्थ गिना रहे हैं। जी ऐसी व्यवस्था जो इन दिनों में बनी है, जी अयोध्या का वातावरण बदल गया है। हम 92 में भी आए थे, 92 में अलग वातावरण था यहाँ का, और जैसा था वैसा तो भगवान ना करें कभी दोबारा देखने को ऐसा मिले। जी और आज बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज पूरे तमाम देश के कोने कोने से लोग यहाँ आ रहे हैं दर्शन करने। और अभी तो राम जी बैठे नहीं हैं, उससे पहले ही राम जी के आसन को देखने आ रहे हैं, राम जी के मंदिर को देखने आ रहे हैं। और अयोध्या नगरी बहुत भव्यतम और दिव्यतम हो रही है, बहुत सुंदर नगरी नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ये अनंत काल से इस धरती की सनातन राजधानी अयोध्या, जो इस धरती का जो प्रथम मानव मनु, राजा मनु की राजधानी अयोध्या, आज ऐसा लग रहा है जैसे वही मनु की राजधानी हो गई हो, वैसे वही राम जी की राजधानी हो गई हो, राम जी की राजधानी। तो बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। अच्छा, राम मंदिर बनने से यहाँ पर कितनी विकास होगी? देखिए, राम जी के आने से, राम जी के बैठने से, राम जी के मंदिर के निर्माण से विकास तो स्वाभाविक बात है। यह तो एक स्वाभाविक पहलू है, होना ही है। क्योंकि यहाँ पर देश के कोने कोने से ही नहीं, विदेशों से यहाँ लोग टूरिज्म के लिए आएंगे, देखने के लिए आएंगे। तो हमारा उद्देश्य यहाँ टूरिज्म के लिए नहीं होना चाहिए जी। हमारा विशुद्ध ये आध्यात्मिक नगरी होनी चाहिए जी। तो हमारा आग्रह है सरकार से भी कि, और वैसे सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और सरकार की भी मंशा यही है कि यह आध्यात्मिक नगरी रहे। अच्छा, बताया जा रहा है कि राम मंदिर के निर्माण से 50 हॉस्पिटल का निर्माण होगा। ऐसा है, बात सत्य है? ऐसा है जी। अभी मैं भी और भी कोई बहुत सारी बातें इस प्रकार की कह सकता हूँ कि फला आदमी के पास इतना धन पड़ा है, अगर उस धन को लाए तो इतने हॉस्पिटल, इतने विद्यालय बन सकते हैं। ऐसा नहीं है। मंदिर की जगह मंदिर होगा और अस्पताल की जगह अस्पताल होगा। तो सबका अपना अपना महत्व होता है। तो राम जी के मंदिर के महत्व को अस्वीकृत नहीं कर सकते, अस्वीकृत नहीं कर सकते आप। अच्छा, जितने भी हमारे राम भक्त हैं उनको क्या मैसेज दीजिएगा, क्या कहिए? मेरा यही कहना है, राम शाश्वत है, सनातन है और सत्य है, और उस एक निराकार परम ब्रह्म का नाम ही राम है। उसमें और इसमें कोई भेद नहीं है। वो निराकार है, ये साकार रूप है। मैंने बताया कि धर्म की स्थापना के लिए, मैंने बताया कि साधुओं के त्राण के लिए राम जी का आगमन होता है। तो जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, पापियों की उद्दंडता बढ़ती है, तब तब भगवान राम को जन्म लेकर इस धरती पर आना होता है। आज कल एक और सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है कि गिद्ध जो थे हमारे हिंदुस्तान में नहीं थे, और वो गिद्ध दिखाई दे रहे हैं हिंदुस्तान में, आ रहे हैं प्रभु श्री राम की दर्शन करने के लिए। और जो जटायु थी, जो सीता माता को जो रावण हर के ले जाते थे उस समय, जो जटायु ने रोकने की कोशिश किए हुए थे,
सीता माँ को, वो जटायु भी दिखा हुआ है, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में। इस पर क्या कहिएगा? आपने ये जटायु वाली बात कह करके जी मुझे ऊपर से लेकर के नीचे तक रोमांचित कर दिया। जी, रोम रोम मेरा, कई न्यूज में मैंने देखा है वीडियो। हाँ, और मुझे एक छंद याद आ गया। जी जटायु कौन था? जी कि सीता की प्रतीक्षाया को, जी सीता की प्रतीक्षाया को राम की माया समझ, जी मायावी हरण कर ले उड़ा आकाश है। जी। राजा दशरथ मित्र वृद्ध जटायु ने सुनी, सीता की पुकार रावण का अट्टहास है। जी। जा भिड़े जटायु निहत थे मायावी रावण से, पंजों से घायल किया फेंकी चंद्रहास है। बोले माया की छाया को काल की छाया समझ, राम जी की माया प्यारे राम जी के पास है। तो जटायु जी विद्वान भी थे। जी रावण को कहा, बोले रावण तू जिस सीता को ले जा रहा है ये राम जी की माया नहीं है, जी ये तो काल की छाया है जी जो तेरा पीछा करके जा रही है, तेरे साथ जा रही है। जी तो जटायु जी का आत्मदान, उनका बलिदान हमेशा हमें रोमांचित करता रहेगा। और आपने कहा कि जटायु देखा गया है, जी। अभी आप याद रखिए, अभी तो आपने जटायु को देखा है, जी आप उन सब को देखेंगे जो राम जी के सखा थे, राम जी के सहयोगी थे, राम जी के जो मित्र थे, राम जी के जो दास थे, वे सब दिखेंगे आपको। जी जी जी। चलिए, तो ये बहुत बात है। आज राम भक्ति में मग्न है। कुछ और चलते चलते अंत में हमारे दर्शकों को कुछ और राम का जो गीत है एक और सुना दीजिए। मैं 4 पंक्तियां उसी गीत की में से रह गई थी, जी, मैं वो जी। पंक्तियां सुना देता हूँ। जी जी सुनाइए। कि ब्रह्म ऋषियों के ब्रह्म ज्ञान में है राम जी, जी ब्रह्म ऋषियों के ब्रह्म ज्ञान में है राम जी, सिद्ध ऋषि मुनियों के ध्यान में है राम जी, काम से रहित बलवान में है राम जी। काम से रहित, मेरे शब्द पर ध्यान देना, एकदम एकदम एकदम। बलवान होना, जी इतना बलवान हो और कोई कामना रहित बलवान हो, जी। तो काम से रहित बलवान में है राम जी, अभिमान से रहित दान में है राम जी। तो धर्म में है राम जी, तो कर्म में है राम जी, वेद शास्त्रों के मूल मर्म में है राम जी। तो राम से बड़ा है प्यारे राम जी का नाम जी, राम जी का नाम कर देता सारे काम जी। चलिए, जय बहुत जय बहुत श्री राम। धन्यवाद।